जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारी इस लाइव क्लास में राजस्थान के इतिहास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु हम लोग लेंगे जो राजस्थान के ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चन नहीं आते हो, और वो है 1857 की क्रांति। यानी कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की क्या भूमिका रही और यहाँ के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, यहाँ पर कौन कौन अमर शहीद हुए, यहाँ पर अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियाँ थी और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हम उसी को आधार मान करके यानी एग्जाम के पैटर्न को आधार मान करके 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार क्लियर पढ़ लें, ठीक है, पूरी क्लास पढ़ें तो आपको, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आपको बाहर मिलने के एग्जाम में चांस रहेंगे और आपको अच्छे से मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा दूंगा और सारे डाउट 1857 की क्रांति से संबंधित हम यही क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका, यानी कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की क्या भूमिका रही वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब 1857 की क्रांति, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं एग्जाम के पैटर्न को आधार मान के आपकी तैयारी करवाऊंगा, तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसी पे बात करेंगे। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई उसके कई रीजन है, जिसमें से मेन तात्कालिक कारण जो मेन माना जाता है वो आपके माना जाता है चर्बी वाले कारतूस। लेकिन उससे पहले ही, चर्बी वाले कारतूस तो बाद वाला मैटर है, लेकिन उससे पहले ये क्रांति की जो नींव रखी गई उसका मेन रीजन था अंग्रेजों का लगातार यहाँ पर शोषण होना। अब वो चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक, कई रीजन थे और उन रीजन को आधार मानकर ही हम आगे बढ़ेंगे और ये क्रांति के कई कारण माने जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके शिक्षा को लेकर के हम मान सकते हैं 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी। यहाँ के सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, उनके साथ में काले गोरे का जो है अपन कहते हैं रंगभेद नीति की बात कर रहे हैं। या हम आगे बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे, ठीक है, उनका शोषण होता था, उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके थे। तो कई रीजन मिलकर के इस क्रांति को जन्म देते हैं। ओके, तो 1857 की क्रांति के पहले क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं उसी की पिन पॉइंट बात करूंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है क्रांति का भारत में सर्वप्रथम श्री गणेश कब हुआ। श्री गणेश हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां पर प्रारंभ हुई तो वो आपके होती है मेरठ में। मेरठ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आता है और मेरठ में हुई थी 10 मई को 1857 को। एक क्वेश्चन आपके यहां तक क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, राजस्थान में, मैं एग्जाम के पैटर्न को आधार मानकर क्वेश्चनों की ही बात कर रहा हूं, सबसे पहले डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो राजस्थान में क्रांति का सर्वप्रथम श्री गणेश जो हुआ था, वो हुआ था नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी, अब नसीराबाद छावनी जो है आज की तारीख में ये अजमेर में है। अंग्रेजों का मेन केंद्र, मेन छावनी मानी जाती थी। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी अंग्रेजों की। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपनी 6 छावनियां बना रखी थी और उनमें से हम बात करें हैं नसीराबाद की, तो नसीराबाद छावनी है। अब नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 28 मई को। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी का विद्रोह हुआ था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो विद्रोह होता है
वो 10 मई 1857 को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 28 मई 1857 को, और पहला जो विद्रोह है भारत में मेरठ में हुआ, राजस्थान का पहला विद्रोह नसीराबाद छावनी। राजस्थान के विद्रोह कहां कहां हुए वो भी आपको क्रम से पूछे जा सकते हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 1800 क्रांति का मैं प्रयास है पूरा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने दूंगा, आपको मेरे पास साथ जुड़े रहना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु की अगर हम बात करें तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? तो ये क्वेश्चन आता है लॉर्ड कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल था, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, इसको बोला जाता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का एजीजी जो किसके अंडर में रहता था? भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में, उसका एजेंट था। किसका? भारत के गवर्नर जनरल का। तो राजस्थान का एजीजी जो था वो कौन था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो था, वो राजस्थान का एजीजी था। और इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि ये इसका मुख्यालय कहां पर था, कहां बैठता था वो चीज। तो लॉर्ड कैनिंग आपसे प्रश्न पूछे भारत में सबसे पहले क्रांति कहां हुई? मेरठ। राजस्थान में क्रांति, मेरठ 10 मई, राजस्थान में नसीराबाद छावनी अजमेर में आता है 28 मई 1857 को। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और राजस्थान का एजीजी था एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब मेरी बात ध्यान दें कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की अगर बात करें तो यहां पर एजीजी के दो मुख्यालय थे, एजीजी के दो मुख्यालय थे, ये दो जगह बैठता था। सबसे पहले आप अगर रजिस्टर नोटबुक लेके बैठे हैं तो एक चीज और नोट कर लें कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। 1832 में अजमेर में स्थापना हुई थी और वहां पर एजीजी बैठता था। अब एजीजी का मुख्यालय है वो 1845 में ट्रांसफर कर दिया गया, एक नए शाखा या मुख्यालय बना दिया गया, वो माउंट आबू ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था, ठीक है। गर्मियों में जो एजीजी था वो माउंट आबू बैठता था, माउंट आबू आज की तारीख में सिरोही जिले में। तो इस एजीजी का मुख्यालय कहां पर कर दिया गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का? वो है माउंट आबू में। तो एजीजी जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके जो मुख्यालय थे वो दो जगह थे, पहला था अजमेर और ग्रीष्मकालीन में जो वो कहां पर बैठता था? माउंट आबू सिरोही जिले में आता है, सिरोही जिले में। तो ये यहां पर बैठता था। तो इसके दो मुख्यालय हो गए, आपको ध्यान रखना है। किसके? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो आपको ध्यान देना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके, ठीक है। अब हम बात करें आगे, एक थोड़ी सी और चीज, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है आजकल कि राजस्थान में इस एजीजी के नीचे भी पॉलिटिकल एजेंट होते थे, इन पॉलिटिकल एजेंटों की जरूरत क्यों पड़ी? आप मेरी बात ध्यान से सुने। जब राजस्थान में मराठों से सभी शासक तंग आ गए थे, मराठों के लगातार आक्रमण होते थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मराठे यहां पर शासन करने नहीं आते थे, स्थायी रूप से नहीं बसते थे, वो केवल लूटपाट करते थे, धन लूट करके ले जाते थे। तो इन मराठों से तंग आकर के जो राजपुताना का मतलब राजस्थान, तो राजपुताने के देसी रियासतों के जितने भी शासक थे वो इनसे मराठों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने फिर अंग्रेजों से सहायक संधियां की। अंग्रेजों से आपसे पूछे राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों से सहायक संधियां करने का मुख्य कारण क्या था? तो मराठे थे, पहली कंडीशन। ओके, तो तंग आकर के अब अंग्रेजों से सहायक संधियां की। तो अंग्रेज क्या करेंगे कि यहां पर देसी शासकों को
प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि उनकी सैन्य सहायता करेंगे, उसके बदले उन सैन्य टुकड़ियों का, जो अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ियां यहां पर तैनात होती, उनका एक्सपेंसेस, खर्चा देसी राजाओं को उठाना होता था, देसी शासकों को उनका खर्चा उठाना होता था। कंडीशन यही थी बस, और ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या चालें खेली, अंग्रेजों ने जो है फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। अब फूट डालो राज करो की नीति का मतलब यह है कि जिस रियासत में जो शासक या सामंत जो ज्यादा पावरफुल होते थे, अंग्रेज उसका साथ ज्यादा देते थे। तो ये क्या, फूट डालो राज करो की नीति चालू हो गई। कहीं कहीं पर अंग्रेज सामंतों का, जागीरदारों का सहयोग कर रहे हैं, कई शासकों का सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई, यहाँ का पूरा जो है रियासतों में बहुत माहौल मतलब एक तरह से खराब हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में उधर मराठों से तंग आ रहे थे। अब सहायक संध्या की तो अंग्रेजों ने रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बिठाए। क्या बिठाए? पॉलिटिकल एजेंट। वो पॉलिटिकल एजेंट किसका होता था? एजीजी। वो उस रियासत में कंट्रोलिंग करते थे। क्या सबके समझ आ गया? तो इसको आप एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो भारत का गवर्नर जनरल, जो होता था, उसके नीचे हर स्टेट में एक एजीजी होता था। एजीजी मैंने आपसे बात की, एजीजी का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी के नीचे होते थे पॉलिटिकल एजेंट। कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो भारत का गवर्नर जनरल की हम बात करें तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी की बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद रियासतों में उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट होते थे, और ये पॉलिटिकल एजेंट सूचनाएं देते थे एजीजी को। एजीजी कंट्रोल किससे होता था? गवर्नर जनरल से। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं अगर आप चाहें तो। भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय की बात कर रहा हूं। राजस्थान का एजीजी था, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नीचे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, जो रियासतों में तैनात होते थे। कहां पर तैनात होते थे? अलग अलग रियासतों में तैनात होते थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे अपने यहां पर मेवाड़ रियासत, फॉर एग्जांपल मेवाड़ का मतलब उदयपुर। यदि हम बात करें तो जोधपुर, उसके बाद हम बात करें तो जयपुर, भरतपुर और कोटा। ये जैसे रियासत है, एग्जाम्पल के लिए ये रियासतें हैं। अब इन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बैठा करते थे, जो यहां पर पूरी व्यवस्था देखते थे, कंट्रोलिंग देखते थे, सारी चीजें। तो अब इनके नीचे, जैसे मेवाड़ में था कैप्टन सावर्स। कौन था? कैप्टन सावर्स। जोधपुर में था मॉक मेसन। कहीं कहीं पर एक ध्यान रखना, कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, मैक मेसन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर यही जाएगा। चाहे मैक मेसन आ जाए, चाहे मॉक मेसन आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जयपुर की बात करें तो कैप्टन ईडन। भरतपुर की बात करें मेजर मॉरिसन। कहीं कहीं पर इसकी जगह निक्सन भी लिख रखा है, निक्सन। तो दोनों में से जो भी एक ऑप्शन मिले वो देख लेना। वैसे गवर्नमेंट की अधिकतर ऑथेंटिक बुक्स में मेजर मॉरिसन लिख रखा। कोटा में था कैप्टन बर्टन। तो ये राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मेवाड़ में था कैप्टन सावर्स, जोधपुर में था मैक मोसन,
और कैप्टन ईडन जयपुर में, मेजर मॉरिसन भरतपुर में और कैप्टन बर्टन था कोटा में। और ये सारे पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो इसके अंडर में करते काम थे और एजीजी इसके अंडर में होता था। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति में ये नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में किस आधार पे देगा वो चीज भी आप क्लियर करें। 4 ऑप्शन देगा, 4 तरफ 4 रियासतें देगा और उसके बाद वो क्या देगा कि पॉलिटिकल एजेंट की लिस्ट दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको सुमेलित करें। ओके, तब आपको ये ध्यान देना है कि इसको सुमेलित करना कैसे है या कौन सा पॉलिटिकल एजेंट कौन सी रियासत में था, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में, ठीक है, भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान की क्या भूमिका है, उस क्रांति में ये बिंदु चल रहा है। उसमें हमने 7-8 क्वेश्चन क्लियर किए। क्रांति के समय सर्वप्रथम श्री गणेश जो हुआ था मेरठ में हुआ, 10 मई 1857 याद रखना है। राजस्थान में नसीराबाद छावनी में हुआ 28 मई 1857 को। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1832 में जब राजस्थान का एजीजी बैठता था सबसे पहले वो अजमेर में स्टार्ट हुआ और 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू में कर दिया गया। यानी कि ये जो मुख्यालय माउंट आबू में स्थापना हुई, ये मुख्यालय बनाया गया, वो बनाया गया 1845 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, ठीक है। अब हम बात करें आगे चल करके, तो अब ध्यान देना, जब 1857 क्रांति हुई थी तब पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था। कहां पर था? माउंट आबू में था, ग्रीष्मकालीन। अब इधर देखें, भारत का गवर्नर जनरल क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था और उस समय एजीजी था राजस्थान का, यानी हर स्टेट में एक एजीजी बैठता था जो गवर्नर जनरल के अंडर में होता था, और वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये कहां बैठता था? ये अजमेर और माउंट आबू। अजमेर और माउंट आबू इसके 2 केंद्र थे, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे जो एजीजी के अंडर में थे। मेवाड़ का कैप्टन सावर, जोधपुर का मैक मॉसन, और मॉक मेसन भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। जयपुर में कैप्टन ईडन, भरतपुर में मेजर मॉरिसन और कोटा में कैप्टन बर्टन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? उसके बाद हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की। उससे पहले एक चीज और देखना चाहें तो अगर आपसे पूछ ले कि क्रांति का प्रतीक क्या था पूरे भारत में, क्रांति का प्रतीक, तो क्रांति का प्रतीक यदि हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का भारत में प्रतीक था, वो था रोटी और कमल फूल, कमल का फूल। ये भी आपको ध्यान देना है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपसे प्रतीक पूछे तो रोटी और कमल का फूल ऑप्शन देख लेना, लेकिन रोटी की जगह वहां पर आपके एग्जाम में चपाती भी आ सकता है। अगर आ जावे चपाती, ये नहीं पूछेगा कि वो मक्की की थी, फुल्का था, कि ज्वार की थी, बाजरे की थी, ऐसा नहीं पूछेगा। ओके, तो ध्यान देना है, चपाती आ सकता है रोटी की जगह और कमल का फूल, ये देख लेना। अगर ये आपके समझ में आ गया हो, ये एक बेसिक चीज हुई। अब मैं आगे इंपॉर्टेंट चीजें और लेके चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्रांति के क्वेश्चन को बिल्कुल 100% आपके क्लियर कर देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 18वीं क्रांति का क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लें, उसके बाद अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे। अब जो हैं अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान के वह कौन कौन से शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है और हम ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज को हम नहीं पढ़ते हैं। और जब 4 शासक और 4 रियासतें आ जाएगी और आपसे पूछेगा निम्न से किस शासक ने या कहां का शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की, तो वो भी इंपॉर्टेंट मायने
रखता है। तो और आपको पॉलिटिकल एजेंट भी नाम याद होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताए थे। अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले तो आपको मैं बार बार एक ही चीज पे जोर देता हूं कि नक्शा याद होना चाहिए। राजस्थान का नक्शा याद होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। अब ध्यान देना कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो है आपके राजस्थान के वह शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की क्रांति के समय। और अब अपने को गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था महाराव राम सिंह हाड़ा। उनके एक दरबारी विद्वान थे कवि सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने तो यहां तक कि पीपलिया के ठाकुर को एक लेटर लिख करके यहां के जितने भी राजस्थान के देसी राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, उनको धिक्कारते हुए उनको निकम्मा कहा है और पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि यहां के शासक जो अपने आप को स्वयं को देशपति और जमीन के यहां की जमीन के ठाकुर समझते हैं, वो हिमालय में गले सड़े निकले, अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए। ये क्वेश्चन आता है किसने कहा था? तो बूंदी के कवि थे, उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। ओके, उन्होंने कहा था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता, उन्होंने धिक्कारते हुए भी लिखा था। तो अगर हम बात करें तो यहां पर एक रियासत है धौलपुर। कौन सी रियासत है? धौलपुर। यहां पर एक रियासत है भरतपुर। यहां पर नीचे आएगा टोंक रियासत। यहां पर आएगा जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर। यहां पर हम बात करें यहां पर आपके है बीकानेर रियासत। कौन सी? बीकानेर रियासत। यहां पर अपन बात करें बांसवाड़ा रियासत। इसके ऊपर बात करें डूंगरपुर रियासत। उसके ऊपर बात करें उदयपुर, या आप कह सकते हो मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। उसके बाद हम बात करें यहां पर एक आपके आती है करौली रियासत। कौन सी रियासत? करौली। करौली रियासत। ये जो रियासतें थी, जैसे फॉर एग्जांपल टोंक के नवाब थे वजीर खां। एग्जाम में वजीरुद्दौला खां भी आ सकता है, तो वजीर खां टोंक के नवाब। जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय। यहां पर आपके आता है कोटा। कौन सा? कोटा। और कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड। ये हाड़ा शासक थे कोटा के। कौन थे? हाड़ा शासक। और ये थे आपके कछवाहा शासक। कछवाहा शासक, ठीक है। महाराव राम सिंह, ये सवाई राम सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। भरतपुर के थे जसवंत सिंह। उसके बाद बीकानेर के थे महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह। करौली के शासक थे कुंवर मदनपाल। कौन थे? कुंवर
मदनपाल। मेवाड़ के शासक यानी उदयपुर के शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, ठीक है। डूंगरपुर के शासक थे महारावल उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। अगर हम बात करें तो यहां पर आपके जो झालावाड़ जगह है, झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ के थे राणा पृथ्वी सिंह, राणा पृथ्वी सिंह। ये तो हो गए आपके रियासतें। ये जो मैंने डॉट आउट लगाया है ये आपके रियासतें हो गई सारी की सारी। इन रियासतों के जो शासक थे इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। और आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देवें। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, यहाँ पर शासक का 4 शासकों के नाम दे देगा, सामने 4 रियासतें दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से ये शासक कौन सा शासक कहाँ का शासक है जिसने अंग्रेजों की क्रांति के समय सहायता की थी। तो ये आपको ध्यान देना है। कोई डाउट तो नहीं है? एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। जोधपुर के शासक थे, जोधपुर का मतलब मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की। और आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। और वही कुशाल सिंह जो थे जिन्होंने तख्त सिंह के खिलाफ सबसे पहले राजपुताने में विद्रोह किया क्रांति के समय, ठीक है ना। इनकी नीतियों से तंग आकर के वो नीतियां पॉलिसी क्या थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो शासक थे इन्होंने इन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। आपसे पूछेगा, एक ऑप्शन में साइड में दे देगा 4 राजाओं के नाम दे देगा, तख्त सिंह, कुंवर मदनपाल, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, और सामने 4 रियासतें दे देगा। तो आपको आंसर करना है। दूसरी बात, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा। देखो मैं क्वेश्चन के पैटर्न को ही आधार मान रहा हूं। इनमें से 3 शासकों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा, और एक राजा का नाम कोई और देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो जब आपको ये लिस्ट याद होगी तो फिर आप नहीं करने वाले का आंसर निकाल दोगे। क्या चीज क्लियर हो गई क्या? तो 1857 की 1857 क्रांति का मेन तात्कालिक कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस थी और वो जो है एनफील्ड राइफल में लगा, मुंह से छिल करके लगाने पड़ते थे। और ये जो है, क्योंकि आपको ध्यान होगा उस अफवाह फैली थी या वास्तव में वास्तविकता यही थी कि उस चर्बी वाले कारतूस में जो गाय और सूअर की चर्बी का जो वो उसका कवर लगाया जाता था और उसी को मुंह से छिल करके जो है उसमें कारतूस भरा जाता था। इसी वजह से इसका विरोध किया था, ठीक है ना। तो एक तात्कालिक कारण पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपको राजाओं के नाम याद होने चाहिए, कौन सा राजा कहाँ का था जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करता है। तो एक आपके बेसिक क्वेश्चन ये और भी कंप्लीट हुआ। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस किस शासक ने कहाँ पर जो है अंग्रेजों की सहायता की। अब आगे मैं और इम्पोर्टेंट बिंदु बताने वाला हूँ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक बार आप इसको कंप्लीट उतार लें, या आप जिसको अगर कहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, एक चीज़ और है। अब अगर थोड़ा सा और देखना चाहें तो अब मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, लेकिन आपको और भी याद करना हो तो अभी हमने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट लिखा था। वहाँ पर कौन था?
कैप्टन बर्टन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कैप्टन बर्टन। अगर आपसे पूछ ले जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है, ये कैप्टन बर्टन कोटा का हो गया। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ ले तो आपके जाएगा कैप्टन ईडन, ये भी याद रखना है, कैप्टन ईडन। उसके बाद आपके भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले तो आपके जाएगा मेजर मॉरिसन। मैं फिर बोल रहा हूं, ऑप्शन में मेजर मॉरिसन नहीं हो तो कैप्टन निक्सन आ जाएगा, नी आधा के सन हो तो वो कर लेना। तो मेजर मॉरिसन आपके भरतपुर का इसका आंसर जाएगा। उसके बाद जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की यदि मैं बात करूं तो आपके आंसर जाएगा मॉक मेसन। तो ये आपको ध्यान देना है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो कैप्टन सावर्स आपका आंसर जाएगा। कौन जाएगा? कैप्टन सावर्स। ओके, कैप्टन सावर्स, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ पर थे, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप 100% सही राइट आंसर करके आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट बिंदु की बात करता हूँ। ओके, अब ध्यान देना आप लोग, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो 1857 की क्रांति में यहाँ से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप टफ क्वेश्चनों को ही अगर आसानी से समझ सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपके 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियाँ थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रांति का, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ता है आपको। तो अगर हम बात करें क्रांति के समय अंग्रेजों की छावनियां कहां पर? राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। और ये 6 छावनियां आपको पढ़नी हैं। छह छावनियां शॉर्ट ट्रिक से याद अगर आप बात करें। अब आपके एक प्रश्न ऐसे भी आ रहा है, 4 छावनियां ऑप्शन में दे देगा, एक कोई और दे देगा और फिर पूछेगा निम्न में से 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन सी छावनी नहीं थी या थी, कहां पर थी। तो आप मेरे से एक चार्ट के माध्यम से समझ जाओगे। तो इन 6 छावनियों की शॉर्ट ट्रिक है ABCD2N। ये 6 छावनियां हो गई आपके। आपसे कोई भी पूछ ले कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियां थी, तो ABCD 4 तो ये हो गई और 2N डबल N 2N 2 ये हो गई, यानी कि 6 छावनियां हो गई। अब ये ABCD 2N कौन कौन सी है उसकी हम बात करते हैं। इससे बहुत गजब क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं सारे चीज अभी क्वेश्चनों को क्लियर करूंगा। देखो 6 छावनियां कौन कौन सी थी, तो 2N की यदि हम बात करते हैं तो एक N हो गया आपके नसीराबाद छावनी। ओके, दूसरी हम बात करते हैं तो नीमच छावनी। अब ए का मतलब हो गया एरिनपुरा छावनी। बी का मतलब हो गया ब्यावर छावनी। सी का मतलब हो गया खेरवाड़ा छावनी। और डी का मतलब हो गया देवली छावनी। ठीक है, तो यानी कि यहां से तो देखें ABCD का मतलब ABCD और 2N का मतलब नसीराबाद नीमच। ये 6 छावनियां, ये नाम याद रखें।
आपसे पूछ ले कौन सी छावनी थी या नहीं थी, ABCD 2N याद हो तो आप क्लियर कर लेना आसानी से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, नसीराबाद छावनी की यदि बात करें तो वर्तमान में ये आती है कहाँ पर, अजमेर में। अजमेर में आती थी और किसके अंडर में थी, सीधी सी बात करूं तो AGG। ये किसके अंडर में थी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, डायरेक्ट उसी के अंडर में। और AGG कौन था, राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। नीमच छावनी ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में आती है। कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में, लेकिन पहले नीमच छावनी राजस्थान में थी। ठीक है। अब आपके जो हैं वो है एरिनपुरा छावनी। कौन सी छावनी, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी के लिए आपके लिए दो प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो वो क्या है कि एरिनपुरा छावनी कौन सी रियासत में आती थी। तो एरिनपुरा छावनी अगर आपके आ जावे तो रियासत पूछ ले, रियासत, तो आंसर जाएगा मारवाड़ रियासत। मारवाड़ की जगह जोधपुर भी आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एरिनपुरा छावनी वर्तमान में कहां पर आती है, तो वर्तमान में जिला लगता है पाली। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एरिनपुरा छावनी का कि किसके अधीन थी ये, तो आंसर जाएगा जोधपुर लीजन के अधीन, जोधपुर लीजन। तो ये जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा और उसमें अंग्रेजों के द्वारा सारी सैन्य टुकड़ियां इसके अंडर में कार्य करती थी। और जोधपुर लीजन, तो रियासत एरिनपुरा छावनी रियासत मारवाड़ यानी जोधपुर में आती है। वर्तमान में पाली जिला आता है और किसके अधीन थी, तो जोधपुर लीजन के अधीन। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, चौथे की बात करें यदि, तो एरिनपुरा छावनी का विद्रोह कब हुआ था, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी का विद्रोह हुआ। नीमच छावनी का विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 3 जून 1857 को इसके विद्रोह की डेट है। और नसीराबाद की जो है वो डेट है, विद्रोह की जो डेट की यदि हम बात करें वो है आपके 28 मई 1857 को। ओके, तो ये हो गया आपके नीमच का विद्रोह, ये हो गया आपके कौन सा, नसीराबाद छावनी का विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखना। एरिनपुरा का मैटर ये हुआ। अब हम बात करते हैं, एक चीज और बता देता हूं कि नीमच छावनी के अंदर कौन कौन सी टुकड़ी तैनात थी। तो ये भी आपके अगर प्रश्न आवे तो हम यहीं पर इसी क्लास में क्लियर कर देते हैं कि यहां पर जो एरिनपुरा छावनी, सॉरी नीमच छावनी में, नीमच छावनी की टुकड़ी का नाम नहीं आता है, लेकिन यहां पर विद्रोह करने वाली जो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में 15वीं NI। ठीक है, 15वीं NI इसने विद्रोह किया था। साथ में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी साथ दिया था, वो हम आगे बात करेंगे। ओके, अब आप ध्यान देना, नीमच छावनी वाला मैटर हो गया। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह किया था, लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एरिनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी जिसने विद्रोह किया था। तो उस सैनिक टुकड़ी का नाम था 8 इकाई पूर्बिया। 8 इकाई पूर्बिया टुकड़ी थी। कौन सी टुकड़ी थी, 8 इकाई पूर्बिया। ये आपको ध्यान देना है। हालांकि इसके डिटेल में आगे और क्लियर में पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, विद्रोह किस किसने किया वो सब आगे आएगा। ब्यावर की बात करें, ब्यावर छावनी, ब्यावर छावनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कौन सी टुकड़ी तैनात थी। तो ये आएगा आपके सीधा सा मेर रेजिमेंट।
टुकड़ी। कौन सी थी? मेर रेजिमेंट टुकड़ी। तो ये ब्यावर अजमेर में आता है वर्तमान में। कहां पर आता है? अजमेर। अजमेर। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं खेरवाड़ा की। तो खेरवाड़ा जो है, दो प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये है वर्तमान में उदयपुर में आता है। कहां पर आता है? उदयपुर। और रियासत पूछे तो आंसर जाएगा मेवाड़। कोई डाउट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट देखो, अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। वर्तमान में रियासत हो गई। अब खेरवाड़ा का जो है कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? सैन्य टुकड़ी तैनात, ये भी प्रश्न आपके आता है और उसको हम बोलेंगे मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, ये सैनिक टुकड़ी यहां पर उस समय तैनात थी। और अब बात करते हैं देवली। ठीक है, देवली की यदि बात करें तो देवली छावनी में सबसे पहली बात यह है किसके अधीन थी? अधीन पूछता है तो आंसर जाएगा कोटा कंटिंजेंट के अधीन। कोटा कंटिंजेंट के अधीन ये सैन्य टुकड़ी काम करती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु हम बात करें तो देवली वर्तमान में टोंक जिले में आता है। कौन सा आता है? कौन से जिले में? टोंक जिले में आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपके जो देवली हैं कौन सी टुकड़ी तैनात थी? यहां पर कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? और उस टुकड़ी का नाम था महिदपुर टुकड़ी। महिदपुर टुकड़ी। कौन सी सैन्य टुकड़ी? महिदपुर टुकड़ी। तो ये राजस्थान में आपके 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी। 6 छावनियों की शॉर्ट ट्रिक है ABCD 2N। A2N का मतलब नसीराबाद और नीमच, और ABCD का एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, अजमेर। ठीक, खेरवाड़ा और देवली। अब ध्यान देना, राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में 28 मई को, नीमच में हुआ 3 जून को, और एरिनपुरा में हुआ 21 अगस्त को। ध्यान देने वाली बात है, अब मैं इस चार्ट में से पहला क्वेश्चन क्लियर कराने जा रहा हूं आपसे। यहां देखो ये डेट लिख रखी है 28 मई 1857, 3 जून 1857 और 21 अगस्त 1857। हालांकि एक कोटा में भी विद्रोह हुआ था। ध्यान देना, कोटा में विद्रोह हुआ था राजस्थान में, और वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ध्यान देना, 15 अक्टूबर 1857 को। तो वहां पर आपसे पूछेगा, कोटा छावनी नहीं थी लेकिन विद्रोह। एक चीज मैं आपको नॉलेज के लिए और बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान दें, चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम लोग ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थान में 18, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे लंबा विद्रोह कोटा विद्रोह था। सबसे लंबा 6 महीने तक चला था। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में आपके आ जावे कि 1857 की क्रांति में सबसे विध्वंसक या सबसे विप्लव या सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, सबसे विध्वंसक विद्रोह कौन सा था? तो भी कोटा का। वहां एग्जाम में फिर है मत करना या मचक मचक मत करना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। लोग क्या करेंगे, भिड़ते ही नीमच को या नसीराबाद को कर देंगे। सबसे लंबा विद्रोह 6 महीने तक चला, कोटा का विद्रोह। सबसे विध्वंसक विद्रोह, कोटा का विद्रोह। अगला इंपोर्टेंट, राजस्थान में 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को जनता का विद्रोह कहा जाता है? यानी कि वहां पर विद्रोह जनता ने किया था, सैनिकों ने नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि वहां पर विद्रोह जनता ने किया, सैनिकों ने नहीं किया। ओके, तो भी आंसर जाएगा कोटा का। इसलिए कोटा के विद्रोह को जनता का विद्रोह भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन,
1857 की क्रांति का एकमात्र कौन सा विद्रोह था, एकमात्र कौन सा विद्रोह था जो सुनियोजित और नियंत्रित विद्रोह था, यानी कि सुनियोजित, बिल्कुल प्लानिंग से किया गया और बिल्कुल कंट्रोलिंग से किया गया, बिल्कुल व्यवस्थित विद्रोह था, तो भी आंसर जाएगा कोटा का विद्रोह। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देवें, आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब आपको यहां पर 4 डेट देगा, उलझाएगा कैसे, 4 डेट देगा, डेट भी छोड़ो, डेट की बाद में बात करते हैं। आपको दे देगा नसीराबाद विद्रोह, नीमच विद्रोह, एरिनपुरा विद्रोह और कोटा विद्रोह, और पहले ऑप्शन में चारों विद्रोह को आगे पीछे कोमा लगा के देगा। जिस प्रकार अरावली पर्वतमाला की चोटियों को आप आरोही अवरोही में जमाते हो, वैसे समझ में आ गया होगा। वैसे ही अपने को 1857 की क्रांति में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, वो घुमा फिरा के। ठीक है, अब आपको जमाना है, क्रम से जमाना है। पूछेगा 1857 क्रांति के विद्रोह का सही क्रम है, आरोही अवरोही नहीं पूछेगा, सही क्रम है पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके पहले नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, कोटा, ये आपको डेट के हिसाब से ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन। अब इस चार्ट में से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा उसको ध्यान से सुने। आपको एग्जाम में ऐसे देगा 1857 की क्रांति से संबंधित सुमेलित करें या नहीं करें, आवे तो करें और नहीं आवे तो मचक मचक करें। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, वो क्या करेगा, आपको दे देगा नसीराबाद छावनी पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनना, बी ऑप्शन एरिनपुरा छावनी, सी ऑप्शन ब्यावर और डी ऑप्शन खेरवाड़ा। जब 4 ऑप्शन देगा और सामने दे देगा सैनिक टुकड़ियों के नाम, यानी कि नसीराबाद के सामने ये 4 ऑप्शन देगा, एक के सामने किसी के भी सामने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री दे दिया, एक के सामने दे दिया 8 इकाई पूर्विया दे दिया, एक के सामने मेवाड़ भील कोर दे दिया, एक के सामने मेर रेजिमेंट दे दिया। और अब आपको सुमेलित करना है कि कौन सी सैनिक टुकड़ी कहां तैनात थी। क्या आए तो कर लोगे, करना ही पड़ेगा, 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर राइट होने का मतलब यह है कि 10,000 लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। एक आपका राइट क्वेश्चन, 10,000 स्टूडेंट पीछे छूट जाएंगे आपसे, वो जो गलत करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो आपके एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देवली वर्तमान में जो है आपके कहाँ पर आती है, टोंक जिले में आती है, टोंक मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। और पहले कौन सी रियासत की बात करें तो किसके अंडर में थी, तो कोटा के अंडर में थी। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान देना है। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की जो 6 छावनियाँ थी, इस चार्ट में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर विद्रोह करने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम भी आते हैं। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक छावनी को लेकर के बात करेंगे, एक एक छावनी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, एक क्वेश्चन बहुत जल्दी ऐसा आने वाला है जो हमने सोचा नहीं होगा। हम तो पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी, ये 6 ही छावनियां आपके सामने लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन 6 छावनियों में से कोई ऐसी एक छावनी दे देगा जहां पर 1857 की क्रांति का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि निम्न में से 1857 की क्रांति का किस छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था। तो ध्यान से सुने, नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ, यह ध्यान देना, नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ, इसकी डेट लिखी हुई है। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ, ब्यावर छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ, खेरवाड़ा छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ और देवली छावनी में विद्रोह हुआ। तो ये 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर विद्रोह होने ही नहीं दिया।
क्यों नहीं होने दिया? ध्यान से समझना, ब्यावर अजमेर के अंडर में आती थी और अजमेर में AGG बैठता था और AGG कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उसने यहां पर पूरी कंट्रोलिंग कर रखी थी और इसी वजह से यहां पर विद्रोह नहीं होने दिया। खेरवाड़ा उदयपुर में आता है। उदयपुर के शासक कौन थे? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, 1857 की क्रांति के समय, और उन्होंने यहां पर विद्रोह नहीं होने दिया, उनकी पूरी कंट्रोलिंग थी यहां पर। क्या सबके समझ आ गया? तो यानी कि 2 जगह खेरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। यह भी आपको ध्यान देना है। अब हम एक एक छावनी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक छावनी को क्लियर करेंगे और एक भी प्रश्न, मेरा पूरा प्रयास है आप पुराने पेपर्स में से जाके उठा के देख लें 1857 क्रांति, और आपको जो लगता है, जो डाउट लगता है, उसको आप मेरे से क्वेश्चन करें और मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन 1857 क्रांति को आप मेरे से जुड़ करके अच्छे से पढ़ें ताकि एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। मुझे आशा है ये 1857 की क्रांति आपके अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप जितने ज़्यादा डाउट लाएंगे मुझे खुशी होगी और आप सबका स्वागत है, क्योंकि जब आप डाउट लाएंगे तो लगेगा भी हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है? और जिन लोगों ने इस मेरे जो YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि मेरी क्लासें जो भी आपकी लेटेस्ट क्लासें आएँ आपके लिए जो भी है वो आप तक तुरंत पहुँचे और आपको बेनिफिट हो। एग्ज़ाम जो है, प्रयास है हमारा कि आपका सिलेक्शन हो और आप लोग भी हमारे साथ अच्छे से तैयारी करें। तो जीके मास्टर क्लास की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपके सारी एक एक छावनियों की बात करूंगा और क्रांति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रयास रहेगा बाहर से नहीं आने दूंगा। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।